हेलो एंड वेलकम बैक पुकलीज। अब हमने शिशु लेक कर लिया है तो अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास की तरफ। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वापस जाओ, पिछला वीडियो देखो, उन लोगों को पता चलेगा कि इससे पहले हम कहाँ गए थे। वो फ्रोज़न वाला जो है वाटरफॉल भी देख लो। उसके बाद यहाँ आओ, अब हम जा रहे हैं देखने के लिए रोहतांग पास। अब ये जो है हम और एल्टीट्यूड में ऊपर चढ़ रहे हैं। शिशु लेक हमने कर लिया है, हम वापस से अब जा रहे हैं रोहतांग पास की तरफ। ये हमें जो है हमारी गाड़ी एक स्टेशन या हॉल तक ही ले जाएगी, वहाँ से शायद हमें ना एटीवी करना पड़ेगा, दैट इज़ 4 व्हीलर मोटर बाइक, जो कि स्नो में या फिर जो ग्रेवल्स होती है जिसमें ये आपके मतलब ये वाले टाइप के रोड्स नहीं होते ना, माउंटेन बाइक टाइप का, वो जो चलेगा वहाँ पे। और वहाँ से आगे हम एटीवी में ही जाएंगे टू प्ले विद द स्नो या फिर टू इन्जॉय द स्नो। टिल देन ये इन्जॉय द व्यू। नीचे जो है वो व्यास नदी है, ऊपर जो है आप देख सकते हो स्नोफॉल अब हम थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। बट येट अभी भी हम उस वाले स्नो में नहीं पहुँचे जहाँ हमें खेलना है। एंड हाँ, मज़ा बहुत आ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब यहाँ का टेम्परेचर आई गेस माइनस में है। सनलाइट इज़ वेरी गुड बट टेम्परेचर इज़ स्टिल वेरी लो। यहाँ पर अभी माइनस या 0 डिग्री टेम्परेचर है, आई एम वेरी श्योर। और ये हम आ गए हैं हॉल्ट पे। अब हम सोच रहे हैं, अभी हम पूरा यहाँ से व्यू देख रहे हैं। ये तो जस्ट एक हॉल्ट है, यहाँ से हमें एटीवी मिलेगा। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आगे और एटीवी से शायद हाफ एन आवर का रास्ता होगा वो। देन हम प्रॉपर स्नो में पहुँचेंगे। आप एक लुक ले लो यहाँ से, इट्स 360 डिग्री व्यू। देखो ऊपर और रास्ता जाना है ना हमें, वो पूरा रास्ता हम कवर करते हुए बिल्कुल टॉप से दूसरे पहाड़ के भी टॉप में जाएंगे। वहाँ तक हमें पहुँचना है क्योंकि यहाँ पर भी अभी बहुत लिमिटेड स्नोफॉल है। तो एटीवी सेक्शन के लिए हमें बहुत थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा बिकॉज यू नो यहाँ सारा जाम लगा पड़ा था, तो गाड़ी तो पॉसिबल था नहीं। हमें रास्ते में मिला, ये देखो बिल्कुल फ्रोज़ है, बिल्कुल फ्रोज़। ये जो है बिल्कुल फ्रोज़न वाला वाटरफॉल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्फ़ है। देखो पानी जहाँ का तहाँ फ्रोज़ है, जैसे किसी ने स्टॉप बटन या फ्रीज़ बटन दबा दिया। ओ माय गॉड, यहाँ के सीन्स, थैंक गॉड हमें थोड़ा सा ये ट्रैक करने को मिला है। इस टाइप के सीन्स ना मैं सिर्फ मूवीज़ में या फिर यू नो नेटफ्लिक्स सीरीज़ में ही देखे हैं। एंड मैंने इस टाइप की जो फ्रोज़न ग्लेशियर्स या फ्रोज़न वाटरफॉल्स फर्स्ट टाइम देखे। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो फैसिनेटिंग, दिस इज़ सो कूल। लाइक देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी बहता बहता ही जम गया है यहाँ पर ना, लिटरली सिर्फ आइस है, आइस पूरा ब्लॉक बन गया है। दिस इज़ समथिंग सो फैसिनेटिंग और सो अमेजिंग टू सी। तो अब हम आ चुके हैं एटीवी सेक्शन पे। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बहुत सारे एटीवीज लाइन से लगे हुए हैं। आप अपने पासेस लो एंड देन आप अपने एटीवी लो एंड जस्ट आप एटीवी चढ़ के और ऊपर वो बिल्कुल जो टॉप है टॉप पे लेके जाओ। सनलाइट यहाँ अमेजिंगली बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे ना स्नो सूट्स वगैरह भी है, जो आपको स्नो वाले आउटफिट्स हैं वो सारे रेंट पे अवेलेबल है। थैंकफुली हम घर से रेडी होकर आए थे, मतलब ऑफ कोर्स होटल से, तो हमें ये सब चीज़ों की तो ज़रूरत थी नहीं। कृषि थोड़ी देर सो गया अगेन बिकॉज थोड़ा सा ट्रैक हो गया ऊपर आते आते, तो ही वॉज टायर्ड अगेन। तो यस, अब हम एटीवी के लिए टिकट्स वगैरह लेंगे एंड देन विल गो फ्रॉम हियर। और भैया बस सेइंग थोड़ी देर वो चलाएंगे बिकॉज रास्ता लंबा है, तो और थोड़ी देर बॉबी चलाएगा। मैं तो चला सकती नहीं, मैं तो बस पीछे बैठ के एंजॉय करूँगी। इसमें हम 3 लोग बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर, एक हम 2 लोग खुद। तो यस, अभी मैं देखो बिल्कुल गुनगुनाती हुई बैठी हूँ बिकॉज द वेदर, ओ माई गॉड, इट्स सो नाइस, सो क्लीन एंड सो सूदिंग। तो मुझे ये वेदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में। मैं अभी बॉबी को वेट कर रही हूँ, वो गया हुआ है पास लेने के लिए। और क्योंकि देखो बहुत रश हो चुका है ऊपर, मुझे एक्सपेक्ट था नहीं कि इतना रश है मुझे यहाँ पे भी मिलेगा, बट येट देयर इज़ सो मच रश हियर एंड यस आई एम स्टिल वेटिंग। अभी तक वो आया है नहीं और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। मुझे एक शॉप पे बैठा दिया गया है बिकॉज आई हैव अ टॉडलर विथ मी कि आप यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर देखो आप बहुत सारे बूट्स आप रेंट पर ले सकते हो, बहुत सारे सूट्स हैं जो आप रेंट पर ले सकते हो ताकि आप ऊपर स्नो में खेलने के लिए ले जा सको। जो भी अपना घर से वो अपना सूट लेकर नहीं आते, अपना ड्रेस लेकर नहीं आते, वो यहाँ से अपना रेंट पे लेके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी जो एटीवीज़ वाले लोग हैं, जिनकी भी शॉप्स हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो वर्क हेयर।
बिकॉज इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पर, हमें 2-3 घंटे ही रुकना है और इतने में ही हमारी मतलब ऐसी हालत है कि इतनी ठंड लग रही है, यू नो, हाथ सारे फ्रीज हो रही है, हाथों में पेन हो रहा है। एंड दे वर्क लाइक फुल टाइम ईयर, यू नो, इट्स अमेजिंग। तो हमने जो है ATV ले लिया है, यू कैन सी आवर ATV राइड। और अब हम यहाँ से आगे सिर्फ इस ATV में ही जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे। आप अभी चढ़ाई देखते जाना, इतना मज़ेदार चढ़ाई है ना ये, आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो थोड़ी देर डर भी गई थी, इनफैक्ट यू नो द रोड्स आर सो टेरिफिक, यू नो, टेरिफिक टर्न्स। और मैंने काकू को बीच में ऐसे गुप्प करके रखा हुआ है। अभी भैया ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर में बॉबी ड्राइव करेगा और फिर ये दोनों मिलके हम मुझे ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि मैं तो ड्राइव नहीं करूँगी ओबियसली, मुझे बहुत डर लगता है, यू नो। एक तो काकू भी है और फिर इतना एल्टीट्यूड देखो ना, टर्न्स कैसे शार्प टर्न्स है, लाइक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीपल लाइक मी, यू नो। मैं तो बहुत छोटी सी हूँ मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, जो यहाँ जिसको यहाँ ही स्नो खेलना है वो यहीं स्नो खेल सकता है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्शन फॉर एवरीबडी टू गो ऑन द टॉप, पर जिसको टॉप पे जाना है, जिसको व्यू एंजॉय करना है, उसके लिए ATV वाली सर्विसेज है ही। दिस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यू कैन ईजिली अफोर्ड इट। एंड यस, तो हम जा रहे हैं अभी और ऊपर कर के हम प्रोबेबली एक बहुत अच्छी एल्टीट्यूड में आ चुके हैं। और हमने नीचे डॉक्टर्स थे, उनसे भी कंसल्ट कर लिया था कि काकू को हम ऊपर लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें कुछ एरियाज़ की लिमिटेशंस दी है, तो बस हम वहाँ तक ही काकू को ले जा पाएंगे, उससे ऊपर हमें अलाउड नहीं है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आप प्लीज़ उससे ऊपर बेबी को लेके मत जाना, बिकॉज ऑल्दो स्नो नहीं है, बट एयर क्वालिटी जो होती है वहाँ पर बेबी के लिए इट्स नॉट गुड, नॉट सेफ। तो ऑफकोर्स हमने बोला ठीक है, हमें तो उतना भी काफ़ी है, हमें तो बस थोड़ा सा स्नो और व्यू देखना है। तो अब आप देखो हम कितना ऊपर आ चुके हैं, धीरे धीरे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं हम। यू कैन सी द व्यू, इट्स सो टेरिफिक। आई गेस, आई होप आप लोगों को ये जो फील है आ रही होगी कि हम धीरे धीरे कितना ऊपर आ रहे हैं। जो है जगह जगह आपको स्नो बल्क में देखना शुरू हो चुका है। एंड यस, इट्स सो अमेजिंग टू बी हियर, इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन। और वेदर की बात करूँ तो बहुत 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 ठंड लग रही है एंड वैसे मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी तो रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भैया वॉज सेइंग कि तो ATV वाले भैया वॉज सेइंग अभी आप चलो तो सही थोड़ा आगे, देन यू विल सी रोड कितना ख़राब है, कितना ज़्यादा वो वर्स्ट वेदर है। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आप अपने बेबी को ना बिल्कुल बीचों बीच रखना और बिल्कुल भी मत हिलाना। थैंकफुली वो सो रखा है तो वो अपनी एक्साइटमेंट में हिल नहीं रहा, तो इट्स गुड फॉर अस। रोड्स आप देख सकते हो, रोड साफ़ है, बिकॉज ये लोग आई गेस डेली बेसिस पे इन रोड्स को मेंटेन करते हैं, यू नो, फॉर टूरिस्ट, कि जगह जगह बर्फ़ ना हो, फिसले ना कोई। तो रोड्स तो बिल्कुल साफ़ है, बिकॉज सारे बर्फ़ उन्होंने साइड में कर दिया है, देखो, कलेक्ट करके। एंड कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं खेल के, बिकॉज कुछ लोग तो सुबह सुबह आ गए होंगे। हम थोड़ा दिन के टाइम पे पहुँचे हैं पोस्ट लंच। एंड हवा बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे मुँह पे इतनी बर्फीली हवा लग रही है ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस यू हाउ फ्रीजिंग द वेदर इज़ हियर। मैंने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं कि मेरे सिर्फ कपड़ों का वेट ही आई गेस, यू नो, 4-5 किलोज़ होगा येट मुझे बहुत डर लग रही है। बस अब हम ये वाला रोड लेंगे, इस रोड की मैं बात कर रही थी, आप देखो इस रोड को। ओह माय गॉड, दिस रोड इज़ टेरिफिक मैन, टेरिफिक। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो नीचे देखो, रोड बिल्कुल ही नहीं है, इट्स जस्ट अ पाथ दे हैव क्रिएटेड। सिर्फ मिट्टी है, पत्थर है और ग्रेवल्स है, ये रोड बना हुआ नहीं है। इट्स जस्ट, बोलते हैं ना, ये पहाड़ों को बीच में चीर के निकाला गया है। बहुत ठंड लग रही है, मेरे होंठ बार बार सूख रहे हैं हवा से। काकू को तो मैंने अंदर कर रखा है अपने, तो वो तो बिल्कुल ही गुप होके बैठा हुआ है, उसको तो हवा नहीं लग रही, वो बस नींद में है थोड़ी सी। और बटा हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है, द रोड आर सो बम्पी। आई एम लाइक कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। और भैया बोल रहे बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। पर ऑल टुगेदर, मतलब इफ़ आई लाइक ऑल द एक्सपीरियंस, तो वैसे ये अच्छा था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ढक रही हूँ कि मेरी आंखों में ठंडी हवा लग रही है डस्ट इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा ना
ऐसा लग रहा है जैसे मूवी का सेट कोई हो जिसमें बहुत सारी वो बाइक्स गुंडों की चल रही हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कुछ फैमिलीज़ वो और ATVs में आ रही है। और हम भी धीरे धीरे और ऊपर देख चढ़ते जा रहे हैं। यू कैन सी, आप देखो हम धीरे धीरे एल्टीट्यूड और कवर कर रहे हैं। ये बिल्कुल रॉकी माउंटेन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट रॉकी हिमालयाज़ एंड अबव इट इट्स जस्ट स्नो और हिमालयस, दैट्स इट। यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, इट्स जस्ट प्योर रॉक्स एंड स्नो। एंड येस, पीपल वर्क हियर एज वेल, पीपल सर्वाइव हियर एज वेल। यहाँ पे भी अच्छा टूरिज़्म है, अच्छा वर्क है एंड इट्स सो अमेजिंग टू सी पीपल वर्किंग हियर। क्योंकि हम तो अपने AC रूम्स में बैठ के काम करने में इतना कंप्लेन करते हैं एंड लुक एट दिस पीपल, दे वर्क 24/7 लाइक फॉर हियर इन माइनस टेम्परेचर। आई डोंट नो, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। और द सीन्स, ऑफ कोर्स द सीन्स आर वेरी नाइस, द सीन्स आर अमेजिंग माय डियर गॉड। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं इतनी ब्यूटीफुल सीन्स को भी कभी देख पाऊँगी। बट येस, टू एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी वेरी ऑसम, वेरी वेरी ब्लेस्ड आई फील फॉर माई सेल्फ। और आप देखो मेरे पीछे कितने सारे बर्फ़ है। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। एंड मेरी हिंदी में मत जाओ, मेरी हिंदी थोड़ी ना ऐसी वैसी ही है, बिकॉज़ देखो मेरा ओरिजिन तो इंडिया है नहीं, मैंने हिंदी अभी सीखी है, कुछ साल ही हुए मुझे हिंदी सीखते सीखते, तो हिंदी मेरा थोड़ा अप डाउन गलती चलता रहता है। बट हिंदी पे फोकस नहीं करेंगे, हम बर्फ़ पे फोकस करेंगे गाइज़, प्लीज़ बर्फ़ पे फोकस करें। आप देखो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। और बस थोड़ी देर और हम पूरी तरह आइस एंड उसमें पहुंचेंगे, स्नो में। वन थिंग इज़ वेरी फैसिनेटिंग हियर कि इतने ऊपर में भी ना, अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मिलेंगे। यहाँ इतने ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हियर, विच मीन्स एंड ये सोचने में ही माई थॉट प्रोसेस एंड्स अप, ओ माय गॉड हम बच गए। मुझे इस जगह पे ना उस टाइम पे भी बहुत देर लगे, देखो ऐसा लग रहा है हम गिर जाएंगे लिटरली, इतनी एज से हम चल रहे हैं कि मतलब थोड़ा भी इधर उधर मिसप्लेस होगा तो हम गिर सकते हैं यहाँ पे। बट भैया वो सो क्लीन हैंडेडली मतलब ड्राइविंग कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वॉज somehow less experienced. No, he was very good, very awesome in his work. Like the way the road was, the way the bad the condition was over there, उन्होंने बहुत अच्छी ड्राइविंग करी, उन्होंने हमें बहुत सेफली लिया। हमने तो बस थोड़ी देर ही चलाया जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। इनफैक्ट ज़्यादातर रास्ता उन्होंने ही कवर किया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बॉबी ने तो थोड़ी देर ही चलाया था, 5-10 मिनट्स ही होंगे, बिकॉज फिर वो शार्प टर्न्स आ गए। तो भैया ने खुद ही बोला कि नहीं लेट मी डू कि आप नहीं चलाओ। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ रास्ता भैया ने ही कवर किया था। अब हम ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं और अब आप देखो बर्फ़ की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बढ़ रही है और ठंड तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप देखो कुछ फैमिलीज़ और टॉप पे खेल रही हैं बर्फ़ स्लाइडिंग। ऑफ कोर्स हम वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कृषु है, हम बस थोड़ा बहुत यहाँ बर्फ़ में खेलेंगे, कृषु के साथ एंजॉय करेंगे। हम ज़्यादा स्टंट्स एंड एक्टिविटीज़ कर नहीं पाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। कितनी बार आपको एक ही रीज़न बताऊँ, है ना, क्योंकि करके आपको भी पता है मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं बाइक इतना छोटा बेबी लेके घूम रही हूँ, कितनी बार बताऊँगी, है ना। अब आप समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं और बर्फ़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ये नीचे का जो गंदा है ना, ये रियलिटी क्या है कि बर्फ़ और डस्ट जो है, जो नया बर्फ़ होता है उसमें मिक्स हो जाता है, तो इसलिए बर्फ़ डस्ट जैसा आपको लग रहा है, बट वो प्योर स्नो ही है। दीज आर अमेजिंग स्नोज, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर की तरफ देखो बिल्कुल क्लीन है, ये नीचे का जो है ना ये धूल उड़ के ऐसे टाइप का आपको लग रहा है, बट दीज आर वेरी वेरी गुड स्नो, मतलब दीज आर वेरी गुड स्नो अगर कंपैरेटिवली बोला जाए तो। जैसा भैया बोल रहे थे, मतलब हम तो ऑब्वियसली नए ही हैं, फर्स्ट टाइमर ही हम तो, बट भैया बस कहेंगे दीज आर गुड स्नो टू प्ले
एंड यस वी आर गोइंग। आप रास्ता देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। थोड़ी देर मेरे साथ पेशेंस बनाए रखो और हम बस पहुंच ही जाएंगे। आप व्यू तो एंजॉय करो, कितना प्यारा है ना। मैं तो मेरी बकर बकर तो आप सुन ही रहे हो, मैं तो चपट चपट बोलती रहती हूँ, पर आप व्यू देखो। अच्छा, टू मेंशन द फैक्ट, हम रोहतांग पास में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, पर हम जो है बिल्कुल, अगर आप बोलोगे कि रोहतांग पास में है तो नहीं, हम रोहतांग पास के अंदर नहीं गए क्योंकि हमें परमिट नहीं मिला, बिकॉज हमारे पास जो है छोटा बेबी है। सो डॉक्टर्स ओवर हियर, द मेडिकल हेल्प ओवर हियर डिडंट अलाउ अस कि आप इतने छोटे बेबी को लेकर उस टेम्परेचर पे नहीं जाओ। बट येस, वी आर इन द बॉर्डर लाइन ओवर हियर, वी आर इंजॉइंग, जहाँ पर वो बिल्कुल रोहतांग पास के साथ है। तो यस, दिस इज़ टेक्निकली इज़ न रोहतांग पास, बट नॉट एग्जैक्टली द रोहतांग पास। वो तो आप ये समझ जाओ मैं जो कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमें पहुँचना था खेलने के लिए। बस थोड़ी देर और। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, आई वॉज़ वेरी वेरी नर्वस, यू नो। एक तो मैं इस कंट्री से बिलोंग नहीं करती, इस कल्चर से बिलोंग नहीं करती, एंड बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट है, लैंग्वेज, फूड, कल्चर, एवरीथिंग। बट अब जब शादी को मेरे 3 साल हो चुके हैं, इट्स बिन 3 years सिंस आई एम हैप्पीली मैरिड विद दिस पर्सन। आई मस्ट से कि you should give your luck a chance। हमेशा एक्सपेरिमेंट और टल चीज़ें काम नहीं करती, कभी कभी चीज़ें डेस्टिनी पर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो है मेरी डेस्टिनी ठीक ठाक रही है। मैंने चीज़ें डेस्टिनी पर छोड़ दी, तो आज मेरी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, एंड आज मैं यहाँ आप सबके साथ बात कर रही हूँ, इतनी खुश हूँ। चलो, हम बात करते करते यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। अब हम बिल्कुल इस हिल के या फिर इस हिमालय के टॉप पर हैं। ये हमारा स्टॉप आ चुका है। अब हम यहाँ से थोड़ी देर खेलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। और अब हम उतर चुके हैं अपनी ATV से, एंड जो है बॉबी कुकू को लेकर आराम से जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, हमें थोड़ी थोड़ी ऊपर चढ़नी है, पर बर्फ़ देख के ना मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा। मैंने अभी ग्लव्स भी नहीं पहने देखो, पर मैं बर्फ़ को जो है छू के फील करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। और मेरा हाथ बहुत ठंडा है, ओह माय गॉड। मेरा हाथ यहाँ इस टाइम पे मेरे हाथ में ना बर्फ़ से कट पड़ चुका है और मुझे पता भी नहीं है, पर मैं फिर भी देखो मेरी हरकतें ख़त्म नहीं होती, मैं क्या करूँ। मैं खुद से ही परेशान हो गई, मुझसे आप लोग क्या परेशान हो गए। मैं खुद से ही अब फेड अप हो चुकी हूँ, अपनी हरकतों से फेड अप हो चुकी हूँ। चलो इस बात को छोड़ो और आगे देखो। टेम्परेचर यहाँ बहुत डाउन है अभी, और सनलाइट तो है, बट बर्फ़ इतनी ज़्यादा है ना, तो टेम्परेचर वैसे ही ड्रॉप हो रखा है। मैं चल नहीं पा रही सही से। ये दोनों देखो बर्फ़ के। लेमन, हाय लेमन। इधर तो गाड़ी वो आएगी नहीं ना, स्नो आएगी नहीं ना। सैंड में तो तुमने मेरा नाम लिख दिया था। क्यों? काजू बुखार है? क्या हुआ? खाने जा रहा है इससे ठंड की मारे। कोई बात खिला दो, दूसरा खिला दो, खाता है नहीं, खा रहा। सॉफ्ट सा खिला दो आगे का। बहुत ठंड थी ना, तो अब कृष्ण मेरे पास आके चिपक गया है। अब यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको क्या बताऊँ, ये मेरे मेमोरीज़ में ऐसे अब छप गया है ना कि शायद मेरे लाइफ टाइम के लिए एक बहुत ही प्यारा मेमोरी बन के हो गया है। मैं इतने छोटे बच्चे को लेके इस एल्टीट्यूड में आई हूँ। आप देखो यहाँ पर कॉटन की तरह चारों तरफ बर्फ़ है, और मैं ग्लव्स लेकर आई हूँ, बट क्या है कि ग्लव्स जो है लेके मैं कृष्ण को गोदी में नहीं ले सकती, इसलिए मैंने ग्लव्स अपने उतारे हुए हैं और अपने बेयर हैंड से मैं बर्फ़ को खेल रही हूँ, छू रही हूँ, बॉबी को बर्फ़ फेंक रही हूँ और ये सारी मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ।
बहुत 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 मज़ा आया यहाँ पर। हमने कितनी देर, बहुत देर यहाँ पर गेम्स खेली, एक्टिविटीज़ करी, हमने स्नो राइड्स वगैरह भी करे, द ट्यूब्स राइड वगैरह भी करे। बट यू नो हम फ़ोन उस टाइम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। तो बस यही थोड़ी बहुत क्लिप है हमारी यहाँ पहुँच के जो मैंने यहाँ अपलोड करी है। बट हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। यू कैन डू एनी थिंग लाइक एनी एक्टिविटीज़ ओवर हियर। राइड, स्नो बाइक हो गया, ट्यूब राइड्स हो गया, स्केट्स हो गई, यू नो, एंड ऑन एवरीथिंग। जो आइस स्केट्स वगैरह होते हैं दैट वर ऑल्सो अवेलेबल हियर। तो बहुत 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 मज़ा आया यहाँ पे। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इतने टॉप पे हो और कुछ अवेलेबल नहीं है। इट्स नॉट दैट। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आप आराम से यहाँ आओ और इन्जॉय कर सकते हो। एंड मनाली इज़ वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस टू कम एंड हैव फन। आप 4-5 दिन का आराम से ट्रिप बना सकते हो। यहाँ पर इतनी सारी जगह है। यहाँ पर कृष्ण को ना व्लॉग बनाना था तो मैंने इसको दे दिया है अब अपना सेल्फी स्टिक। ही वांटेड कि वो अपना भी व्लॉग बनाए। आज हमारा लास्ट दिन है मनाली में। कल शायद शाम को हम निकल जाएंगे। कल सुबह 2-4 और स्पॉट्स कवर करेंगे और हम निकल जाएंगे। बट मैं इस मोमेंट को यू नो द फुलेस्ट एंजॉय करना चाहती हूँ। ये सारी मेमोरीज जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कलेक्ट करना चाहती हूँ, ताकि यू नो जब मैं जाऊँ यहाँ से वापस अपनी क्योटिक भरी लाइफ में, क्योटिक ऑफिस एंड हाउस होल्ड में, तो ये सारी मेमोरीज जो है मुझे सूथ अप करने के लिए काम आए, मुझे चीयर अप करने के काम आए। काकू ने भी बहुत सारा बर्फ़ एंजॉय किया, उसका भी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं उसके साथ जो ये मोमेंट एंजॉय कर रही, शायद अकेली होती तो इतना खुश या इतना एंजॉय नहीं करती जितना एंजॉय मैं उसके साथ कर रही हूँ ना, बॉबी के साथ कर रही हूँ, लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है। कल मैं जहाँ जाऊँगी 2-4 स्पॉट्स आपको वो भी दिखाऊँगी। बट टू द मैक्स आज हमारा मतलब मनाली सीरीज़ यहाँ एंड होता है। देयर इज़ अ स्मॉल क्लिप जो मैं आपको कल शेयर करूँगी। विल सी यू इन द वीडियो। बाय।